ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। All religious, social, and political groups, federal organization. So, just we came for to submit our memo. और संबद्ध इंसिडेंट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये संबल का जो इंसिडेंट है ये टोटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये षड्यंत्र है जो जानबूझ के किया गया है। 19 तारीख को एक एप्लीकेशन जाती है कि ये मस्जिद मंदिर था, उसका सर्वे होना चाहिए। एक ही दिन में दूसरी पार्टी को सुने बगैर आदेश दिया जाता है सर्वे का, और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम जैसे पहले से तैयार बैठी थी, जैसी आदेश होता है उसी वक्त वो पहुंच जाती है। लखनऊ में ऑफिस है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वहाँ से कम 7-8 घंटे लगते हैं पहुँचने को, लेकिन जैसे ही ऑर्डर होता है कोर्ट का, वो पूरी की पूरी टीम वहाँ चली जाती है, सर्वे भी हो जाता है। तब भी वहाँ के लोगों ने कोऑपरेट किया, मस्जिद के जो भी कमेटी के लोग थे उन्होंने कोऑपरेट किया और वो पूरा आसानी से हो गया जो भी सर्वे करना था। उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी किया नहीं किया मालूम नहीं है, लेकिन ये पहले दिन आराम से हो गया। फिर 24 तारीख को सुबह तड़के सब लोग फिर पहुंचे। अब क्या था, क्या ये सर्वे अधूरा था तो बाज़ाब्ता उसका फिर से ऑर्डर क्यों नहीं लिया गया? ये एसडीएम के बोलने पर दोबारा सर्वे क्यों हुआ? फिर एक पार्टी को जो सामने वाली पार्टी है उसको बुलाकर क्यों नहीं सुना गया? कोर्ट ने गलती की, प्रशासन ने गलती की। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी को सुने बगैर आपको डिसीजन दे, लेकिन ये योगी राज में जो जंगल राज है वहाँ पे हुआ है। उसके बाद जो 24 तारीख को इंसिडेंट हुआ है वो तो किसी ने ऑर्डर नहीं किया था, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ये किसने ऑर्डर दिया था? जाहिर है कि पब्लिक जमा होगी, और बट नेचुरल है पब्लिक जमा हुई। अब पब्लिक को आप क्या समझाएंगे? कोई जवाब देने वाला नहीं है। वहाँ पर सब लोग थे, एसपी थे, कमिश्नर थे, सब थे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं कि क्यों आए हैं हम। फिर भी जो है कमेटी ने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे। वो कमेटी के कोऑपरेशन के बावजूद पब्लिक बाहर जमा शुरू होने लगी, पुलिस वाले उनको भगाने लगे। तो भगाने के नतीजे में जो कुछ रिएक्शन हुआ है उसका नतीजा ये है कि पुलिस ने फायरिंग की, और पुलिस ने फायरिंग की, उसमें आज की तारीख तक 7 लोग मारे गए हैं। ये 7 लोग की फैमिली वगैरह जो भी कुछ सोचती होगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये पुलिस फायरिंग नहीं है, इट इज़ टोटली मर्डर। ये कत्ल है उनका जो पुलिस ने किया है, और ये इसकी जवाबदेही है योगी सरकार। ये हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं इस मेमोरेंडम के तहत। हमारा डिमांड ये है कि पूरी की पूरी चौकसी अच्छी तरह से की जाए। पुलिस ये कह रही है कि प्राइवेट गोलियों से मरा है, जो लोग मारे गए हैं वो प्राइवेट गोलियों से मारे गए, जबकि पुलिस एक्शन, अगर जितने भी अगर वीडियो और क्लिप्स देखेंगे तो पुलिस एक्शन में है, पिस्तौल के एक्शन में है, बंदूक के एक्शन में है, तो सिर्फ एक्शन लेकर छोड़ देती है कि पुलिस गोली नहीं चलाई हो। और जो पोस्टमार्टम में गोलियां निकल रही हैं, एक प्राइवेट निकली है, बाकी गोलियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं इंदराज है? वो गोलियां किसकी बंदूक से निकली? ये तमाम चीज़ें ऐसी है जो ये मानने पे हमें मजबूर करती है कि ये बहुत बड़ी साजिश है 23 के परिणामों को जो है ख़त्म करने के लिए। ये ईवीएम मशीन का जो भी मामला रहा होगा उसको दबाने के लिए बड़ा इंसिडेंट किया गया। तो अब इंसानों की जानों से क्यों खेलना चाहते हैं? आपको अगर कोई पॉलिटिक्स खेलना है तो आओ, फुटबॉल की तरह मैदान में खेलो, लेकिन इंसानी जानों को मार के गोलियां दाग कर एक पूरी 7 फैमिली बर्बाद हो गई है। इस तरह से अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो ये कुछ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, हमारा मानना ये है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इसकी पूरी चौकसी अच्छी तरह से हो और बिल्कुल फेयर होना चाहिए इसकी चौकसी। अगर कोई सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जो भी करते हैं तो ये होना चाहिए। जितने लोग मारे गए हैं बहराइच में, जिस तरह कंपनसेशन योगी सरकार ने दी है उसी तरह का कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए, ये पूरे साथों के साथों को। और फिर जिन लोगों ने गोलियां चलाई है इनका जो है प्रोटोकॉल जो है फॉलो किया है नहीं किया, नॉर्म्स फॉलो किए नहीं किए, पुलिस मैनुअल के हिसाब से गोली इन्होंने चलाई या नहीं चलाई है,
इसकी पूरी जांच होना चाहिए और इसमें अगर कसूरवार पुलिस वाले हैं तो ये एसडीएम कमिश्नर वहाँ जो भी मौजूद थे उनको तुरंत जो है सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, गलत ऑर्डर की वजह से 7 लोगों की जान गई। अब अगर इसमें सिर्फ एक बात जो कही जाती है कि इन्होंने पत्थर चलाया, वे पत्थर कब चले होंगे? जब आपने कुछ किया होगा। पत्थर पहले से वहाँ थे या वहाँ पहले रखे गए थे, ये भी तो जांच का इशू है ना। तो ये पत्थर जो है चलाने की जो बात है, इस पर आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा गिरफ्तारी है, उसमें औरतें भी हैं। तो औरतें घरों से पत्थर चला रही होगी क्या? मस्जिद सिटी के बाहर है, औरतें तो घरों में अपने रही हैं, तो क्या औरतें अपने घरों से पत्थर इतनी दूर चला रही हैं? औरतों को भी आपने जेल में डाल दिया। तो आप सिर्फ एलिगेशन लगा करके इन्होंने स्टोनिंग की है, आप उनको जेल में डाल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने 150 से ज़्यादा जख्मी कर दिया है लोगों को, उन लोगों के बारे में कोई एक्शन नहीं है। तो हमारा मानना ये है कि इसमें सपोर्ट फील्ड की जो है चौकसी होना चाहिए और जितने भी लोग मारे गए उनको कंपनसेशन होना चाहिए। न सिर्फ मरने वालों का बल्कि जख्मियों को भी कंपनसेट किया जाए, क्योंकि वो भी गंभीर तौर पर जो है डे टू डे जो रिपोर्ट्स आ रही है, 5 लोग तो पहले दिन हो गए, दूसरे दिन छठा हुआ, उसके एक दिन बाद फिर 7 हुआ, और ये 150 में से और कितने लोग मरेंगे अभी कुछ कह नहीं सकते, इतने सीरियस है उसमें से। तो ये एक पूरा किस्म का वबाल जो पूरी यूपी में संभल की वजह से पैदा हुआ है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं जो सबसे अहम है, ये जो वर्शिप प्लस एक्ट 1991 है, ये काहे के लिए है? इसके मुताबिक डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है या नहीं? क्योंकि वो भी गंभीर तौर पर जो है डे टू डे जो रिपोर्ट्स आ रही है, 5 लोग तो पहले दिन हो गए, दूसरे दिन छठा हुआ, उसके एक दिन बाद फिर 7 हुआ, और ये 150 में से और कितने लोग मरेंगे अभी कुछ कह नहीं सकते, इतने सीरियस है उसमें से। तो ये एक पूरा किस्म का वबाल जो पूरी यूपी में संभल की वजह से पैदा हुआ है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं जो सबसे अहम है, ये जो वर्शिप प्लस एक्ट 1991 है, ये काहे के लिए है? इसके मुताबिक डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है या नहीं है? आपने पास किया है पार्लियामेंट में, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्ट पार्सल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं आप, उसको ऐसी समझ के बिहेव कर रहे हैं कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। 1991 में ये लॉ पास हुआ है, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो इबादतगाह, जो भी वर्शिप प्लेसेस जो होगी, वो एज इट इज़ रखी जाएगी। ये लॉ के अंदर मेंशन है। और ये एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, उस वक्त बाबरी मस्जिद का डिसीजन नहीं हुआ था। बाबरी मस्जिद के डिसीजन में भी इसका उल्लेख किया हुआ है इस लॉ का, कि इस लॉ के तहत जो है बाबरी मस्जिद का अभी डिसीजन देना है। तो ये 1991 के जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट को आपने क्यों बनाया है? फिर तमाशा दिखाने के लिए? इसके मुताबिक क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं? ज्ञान व्यापी का वही किया आपने, मथुरा का वही किया आपने, संभल का वही किया, एमपी की मस्जिद का वही किया, और आज अजमेर की दरगाह का वो कर दिया। ये पूरे रास्ते खोल दिए आपने। तो वो लॉ काय को रखा काय के लिए है? सिर्फ पूजने के लिए, प्रस्टिज के लिए रखा है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोर्ट ने उसको संजीदगी से लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको, हमारा ये मानना है। और जितने भी ऐसे केसेस हैं जो 1991 के इस लॉ के खिलाफ में है, ये पूरे केसेस विड्रॉ होने चाहिए। बल्कि सोमोटो तौर पे गवर्नमेंट डिसीजन ले कि हम ये केसेस को विड्रॉ करते हैं, इसलिए कि ये लॉ के तहत वो कहीं भी खड़े नहीं होते। अब अगर ये लॉ का आप दरवाजा खोलेंगे, ये जामे मस्जिद को कल आप बोल देंगे फला मंदिर था, इसका आप इशू कर देंगे और फिर यहाँ एक नया टेंशन पैदा कर देंगे। कल जो है और किसी जगह का कर देंगे। तो पूरे मुल्क में जो मस्जिदें हैं, हजारों मस्जिदें, उन मस्जिदों के बारे में आप यही कहेंगे। आपको कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर ये बॉर्डर लाइन 15 अगस्त 1947 है, इस बॉर्डर लाइन को मानना पड़ेगा आपको, वरना पीएम के घर के नीचे भी कोई मंदिर हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के घर के नीचे भी कोई मंदिर हो सकता है। अगर आप 100 फीट नीचे जाएंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। ये तो सब जो है धार्मिक लोगों की सरजमीन है, इसके नीचे क्या क्या निकलेगा कुछ बोल नहीं सकते। तो आप कब तक सर्वे करते रहेंगे और कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? तो जो बॉर्डर लाइन खींची हुई है, इस बॉर्डर लाइन का हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए।
इस लॉ का आदर करते हुए इसके मुताबिक अदालतों ने भी, गवर्नमेंट ने भी और पब्लिक ने भी इस लॉ का एहतराम करना चाहिए, हमारा मानना है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारे डिमांड जो है ये आपके थ्रू गवर्नमेंट तक पहुँचेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक और गवर्नर ऑफ यूपी, ये दोनों के लिए हमने मेमोरेंडम लिखा है, ये दोनों को आपकी तरफ से जाए और इनके जो जवाब आते हैं प्लीज़ हमको आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से आपके एंडोर्समेंट के साथ ये चीज़ है। थैंक यू। पीछे रख। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है क्या?